हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसे प्लांट की रिपोर्टिंग करना बताने जा रही हूँ जिसमें नेट बास्केट लगा होता है। और नेट बास्केट हम कैसे रिमूव करें, ये हमारे प्लांट्स को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और ये बास्केट कौन कौन से प्लांट में लगी होती है। जब हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो हम ऐसे कौन से प्लांट्स में हम चेक कर सकते हैं कि इसमें नेट बास्केट लगा हो। ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं सॉइल मीडिया। सॉइल मिक्सचर के लिए मैं यहाँ पे वुड एस यूज कर रही हूँ। वुड एस बहुत ही अच्छा वर्क करता है आपके सॉइल मिक्सचर में। ये पेस्ट कंट्रोल का काम करता है। लकड़ी का राख आप अपने पौधे के पत्तों में डायरेक्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। जब आपके पत्तों में कीड़े मकोड़े पेस्ट अटैक दिखाई दें तो आप शाम के समय अपने पत्तों में पौधे के पत्तों में इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं, और फिर ओवरनाइट छोड़ने के बाद आप सुबह अपने पौधे के पत्तों को अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं। यदि आपके पौधे के पत्तों में ये राख चिपके हुए होते हैं तो सुबह आपके पौधे के पत्तों में एक परत से जम जाती है जिससे उसे फोटोसिंथेसिस बनने में भी दिक्कत होती है। तो ध्यान रखें कि सुबह आप अपने पौधे को अच्छी तरह से वाटरिंग शावरिंग कर सके। और इस सॉइल मिक्सचर में मैं यूज़ की हूँ नीम खली। नीम खली भी ये पेस्ट कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। किसी प्लांट को ग्रो करते हैं या रिपोर्ट करते हैं तो बेसिक होता है कि हमारा काम सॉइल मीडिया को वेल ड्रेन बनाए, भुरभुरी बनाए। इससे हमारा प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होती है और उसमें वाटर भी स्टोर नहीं होती। उसके लिए आप उसमें सैंड यूज़ करिए। मैंने यहाँ पे इसमें कोकोपीट यूज़ की हूँ। कोकोपीट भी गर्मी के दिनों में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सॉइल में मॉइस्चर बना के रखता है, वाटर होल्ड करके रखता है। और मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी खाद हो, गोबर की खाद हो, गोट मैन्यूर हो, किचन वेस्ट खाद हो, तो आप उसे यूज़ कर लीजिए। ये प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और मैं इसमें राइस हस्क यूज़ की हूँ, और मैं इसमें कुछ मूंगफली के छिलके भी ऐड की हूँ। मूंगफली के छिलके प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का वर्क करता है क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से जैसे हम नर्सरी पॉट में कुछ प्लांट्स लेके आते हैं तो कुछ प्लांट्स में इस तरह से नेट बास्केट लगा होता है। प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए नेट बास्केट कैसे रिमूव करें, तो इसे निकालने के लिए आप ये नर्सरी पॉट को हल्का सा टैप करके निकाल लीजिए। उसके बाद आप इसकी मिट्टी को आहिस्ता आहिस्ता निकालिए। यदि आपकी मिट्टी नहीं निकलती है तो आप उसे पानी में भिगोकर बकेट में छोड़ दीजिए, और मिट्टी जब डिसॉल्व होकर निकल जाएगी तब ये नेट बास्केट आपको दिखने लगेगा। मैं जैसे ही मिट्टी हल्की निकालने लगी तो ये पूरी तरह से मिट्टी बिखर गई और निकल गई थी, इसलिए मुझे ये वाटर में भिगाकर नहीं रखना पड़ा। यदि आपसे ये मिट्टी नहीं निकलती है तो ध्यान रखिए, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करिए। आप इसे बकेट में पानी में डुबाकर छोड़ दीजिए, ये सारी मिट्टी निकल जाएगी। उसके बाद इसकी जो नेट होती है उसको धीरे धीरे कट करिए। ध्यान रखिए कि इसमें से इसकी रूट्स कट ना हो, सिर्फ इसकी जो बास्केट की जो प्लास्टिक है आप उसे ही कट करके आहिस्ता आहिस्ता निकालिए। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी प्लांट में होती है, हमें कैसे पता चले कि नेट बास्केट कौन कौन से प्लांट में लगी होती है। क्योंकि जब हम नर्सरी से कोई प्लांट्स लेके आते हैं तो कुछ में तो हमारे नेट बास्केट दिखाई देते हैं, पर कुछ में बास्केट बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं और मिट्टी लगी हुई होती है। हम करते क्या है, उसकी मिट्टी को नीचे से हल्की से खोल देते हैं और हल्की चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी को निकाल कर हम रिपोर्ट कर देते हैं, पर नेट बास्केट वैसा का वैसा लगा हुआ होता है। तो आप जब भी लाते हैं तो खासकर हाइब्रिड वाले कोई भी प्लांट्स आप लेके आते हैं उसमें नेट बास्केट को आप ज़रूर चेक करिए। रिपोर्ट करने से पहले थोड़ी मिट्टी हटाते हुए आप चेक करिए कि इसमें नेट बास्केट तो नहीं लगा है। नेट बास्केट को रिमूव करना क्यों ज़रूरी होता है? नेट बास्केट होता क्या है, प्लांट्स को कुछ दिनों तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर साल भर होने लगता है और प्लांट्स की जड़ें मजबूत होने लगती हैं
और ये जो नेट बास्केट की जो होल है छोटी छोटी होती हैं, तो जब इसकी रूट्स को डेवलप करने के लिए जगह नहीं मिलती है तब प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि जो इसकी जड़ें होती हैं इसकी रूट्स में फंस चुकी होती है। तो इससे अच्छा है कि जब हम नर्सरी से पौधे लेके आते हैं तो उसके 10-12 दिनों बाद हमें इसे रिपॉट करने के समय इस प्लांट के बास्केट को हटा देनी चाहिए। और हम इस प्लांट को जब रिपॉट करें तो नेट बास्केट हमें किस टाइम हटानी चाहिए, तो जब ज़्यादा ठंडी हो तब आप इसे बिल्कुल भी नहीं हटाएं, आपके प्लांट्स शॉक में जा सकते हैं। और यदि आप ऐसे टेम्परेचर जब ज़्यादा गर्मी होती हैं तब भी आप इसे रिपॉट नहीं करें, आपके प्लांट्स रिपॉट शॉक में जा सकते हैं। यस, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड दोनों ही हमारे प्लांट्स को अफेक्ट करती हैं जब हम कोई प्लांट्स को रिपॉट करते हैं। ऐसे समय में हमारे प्लांट्स को जब हम रिपॉट कर देते हैं तो हमारे प्लांट्स सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हाँ, गमले के बारे में बात करते हैं तो न्यू गार्डनर हैं, अगर रिपॉट कर रहे हैं, नेट बास्केट हटा के रिपॉट कर रहे हैं तो प्लांट शॉक में नहीं जाए, इसके लिए उन्हें पहले वो छोटे गमले दें। छोटे गमले में प्लांट्स अच्छी तरह से सेटल हो जाएंगे, बाद में आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं बड़े साइज के गमले में, पर शुरुआत में आप उसे छोटे गमले दे सकते हैं यदि आप न्यू गार्डनर हैं तो। बात करते हैं कि नेट बास्केट क्यों लगा होता है प्लांट्स में आखिर। तो नेट बास्केट ऐसे प्लांट्स के लिए लगाया जाता है जो प्लांट्स छोटे होते हैं, जो मूव करने से स्टेबल हो सके, जिन्हें सहारा मिल सके, इसलिए नेट बास्केट का यूज़ किया जाता है। कभी कभी सीजनल प्लांट जिसमें छोटे साइज के प्लांट होते हैं उसमें भी नेट बास्केट का यूज़ किया जाता है। उस बास्केट को आप इजीली रिमूव कर सकते हो पुश करके, उसे कट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे प्लांट्स में इजीली नेट बास्केट आप पुश करके निकाल सकते हो। नेट बास्केट आपको 1 साल तक के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब आपके प्लांट्स 1 साल के हो जाएंगे तब आपको वो ग्रोथ करने में रोकने लगेगा। फाइनली सारे प्लांट्स की नेट बास्केट से रिमूव करने के बाद इसे मैं फंजीसाइड्स वाटर में डुबाकर छोड़ दी हूँ, जिससे इस प्लांट्स में कोई फंगस अटैक नहीं हो। यदि आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है, दैट्स इट, आप उसमें राख या फिर नीम खली या फिर हल्दी का पाउडर उस सॉइल मिक्सचर में यूज़ कर सकते हैं, वो भी फंजीसाइड्स का ही काम करता है। तो इस फंजीसाइड पानी से मैं निकाल देने के बाद पौधे रिपॉट्स कर दे रही हूँ। वैसे तो मैं सॉइल मीडिया में लकड़ी का राख, नीम खली का यूज़ की हूँ, जिससे हमारे प्लांट्स पेस्ट अटैक से बच सके। यदि आपके पास लकड़ी का राख नहीं है तो गोबर के कंडे का राख भी आप अपने प्लांट्स की मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। ये भी प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है जिससे हम पेस्ट कंट्रोल का काम कर सकें। जब प्लांट्स को नेट बास्केट हटा के हम रिपॉट करते हैं तो कुछ हद तक के प्लांट्स की रूट को छेड़खानी हुई रहती है, तो प्लांट्स कुछ दिनों तक के मुरझाए हुए रहते हैं, उन्हें सेटल होने में टाइम लगता है। ये 10 से 12 दिन भी लग सकता है आपके प्लांट्स को वापस सही होने में। तो आप कुछ दिनों तक इसे ऐसे सेड प्लेस में रखें और वाटरिंग एक बार कर देने के बाद आप इसमें कुछ दिनों तक वाटर बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ी ही नहीं है। रूट्स को मिट्टी में पकड़ बनाने में समय लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।